एबटाबाद से ताल्लुक रखने वाले साद खुर्शीद ने जिगर के आर्जे में मुब्तला अपने मामू को जिगर का टुकड़ा डोनेट करके हमदर्दी की आला मिसाल कायम कर दी है। साद अपने मामू के लिए कैसे उम्मीद की किरण बने और लीवर ट्रांसप्लांट का महंगा तरीन ऑपरेशन बेहद कम कीमत में कैसे करवाया जा सकता है, इस वीडियो में जानिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। नाज़रीन, सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और जवानी भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ रियल फेस ऑफ पाकिस्तान, पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान साद खुर्शीद से। इन्होंने इंसानियत की मिसाल, आला मिसाल कायम की है। इनके मामों का जिगर का मसला था, वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थे, लेकिन जिगर मैच नहीं हो रहा था किसी से। लीवर ट्रांसप्लांट करवाना था, लेकिन जो जिगर का हिस्सा था किसी से मैच नहीं हो रहा था। साद खुर्शीद ने बग़ैर सोचे समझे, किसी से मशवरा किए बग़ैर यहाँ पर आके टेस्ट करवाए अपने मामू के साथ, उनका जिगर मैच कर गया। साद, बहुत बड़ी आपने इंसानियत की मिसाल कायम की है। मुझे ये बताएं, डरे नहीं हैं आप पहले कि मैं जिगर का हिस्सा देने जा रहा हूँ और ज़िंदगी मौत की कशमकश में हो सकता हूँ मैं भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में उनका डोनर रिजेक्ट हो रहा था बार बार। फिर मेरे ज़हन में ख्याल आया कि एक इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती होती है और आपके जो रिश्ते हैं, हकीकी रिश्ते, उनके काम आना चाहिए। ये सोच कर मैंने फिर ये कदम उठाया और अल्लाह पाक ने मुझे सुरखरू किया और मुझे काफ़ी खुशी हुई है कि मेरी वजह से उनकी लाइफ सेव हुई है और वो बहुत खुश है, मुतमईन है। उनकी पूरी फैमिली बहुत खुश है, काफ़ी बेहतर वो फील करें माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि जब आपने आके टेस्ट दिया, घर वालों से किसी से मशवरा किया है कि मैंने मामू को जिगर का टुकड़ा डोनेट करना है? सबसे पहले तो मैंने मशवरा अपने वालिद साहब से किया। फ़िलहाल मेरे दादा अबू हयात हैं, उन्होंने कहा अपने दादा अबू से पूछो। जब मैं दादा अबू के पास गया तो उन्होंने कहा कि हमारी जान किसी से कीमती नहीं है, हमारी जान किसी के काम आती है, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। फिर बस मैं सुबह पहले घर से निकल आया। माशाल्लाह अल्लाह पाक का इतना करम रहा कि मेरे तमाम टेस्ट सब क्लियर आए। यहाँ पे टेस्ट का सिलसिला इस तरह होता है, आपके खून से लेके आपके दिल, जिगर, मैदे, गुर्दे, दिमाग, फेफड़े, यानी कि आपके पूरे जिस्म, यानी कि हत्ता कि आप में सिंगल भी किसी किस्म की कोई बीमारी ना हो, शुगर तक आपको ना हो, ब्लड प्रेशर, कोई यरकान वगैरह आपको ना हो। फिर अल्लाह ने मुझ पर इतना करम किया और मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था। मेरी पूरी बॉडी अभी तक सेफ अल्लाह पाक ने रखी हुई है। ये किसी के काम आनी थी, अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दे दी बस। जवान आदमी हैं, क्या आप शादीशुदा भी हैं? और जो आपकी वाइफ हैं, उन्होंने आपको इजाज़त दे दी कि साथ अपना जिगर डोनेट कर दे अपने मामू? असल में शादीशुदा हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं। मेरी वाइफ ने मुझे बिल्कुल कहा एक लम्हे के लिए भी आप देर ना करें, अगर आपकी ज़िंदगी से किसी की ज़िंदगी बचती है तो हमारी ये फ़ख्र की बात होगी। मुझे बिल्कुल किसी ने भी, पूरी फैमिली में से, मेरे कज़न्स हैं, बाकी अंकल्स वगैरह हैं, किसी ने भी एक लम्हे के लिए भी ये नहीं कहा कि तुम जो है ना ये बात ना करो, यूँ होगा नहीं। उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, यार काम है, अच्छी बात है, अच्छा करो। वैसे देखा जाए, औरतें जो होती हैं छोटे दिल की मालिक होती हैं, और आपकी बीवी ने इतना बड़ा काम किया और जब आपको उसके बाद ऑपरेट देखा है तो फिर उनके क्या तासुरात थे कि साथ एकदम बेड पे चला गया? असल में औरतें मैं कहता हूँ बाज़ औरतें बहुत बड़े दिल की भी होती हैं। मेरी वालदा साहिबा हैं, उन्होंने भी मुझे यही बात कही है कि आप जाओ, आप ऑपरेट करोगे, अगर आप डोनर बनते हो उनके, अपने मामू के, उनकी लाइफ सेव होती है तो हमारे लिए खुशी की बात होगी। और माशाल्लाह इतने खुश हैं सारे, मेरे मामू की फैमिली से और मेरी अपनी फैमिली से भी। मिसिस के बारे में, मिसिस जब यहाँ पे मुझे देखने के लिए आई तो उनके आंसू निकल गए थे खुशी से। वो कह रही थी आप माशाल्लाह दूसरे दिन मुझे मिले, मैं काफ़ी बेहतर फीलिंग कर रहा था। सब लोग देख के हैरान थे। जब मैं अंदर आईसीयू में था वहाँ पे मुझे लोग मिलने के, बहुत बेहतर फील कर रहा था। वो हैरान हो गई थी, यार इतनी खुश। अब्दुर्रहमान साहब, मुझे बताएं कैसा लग रहा है आपको अपने भांजे ने जिगर का टुकड़ा दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत बड़ा अतिया दिया है। पहले जब मेरा बेटा था बड़ा 20 साल का, वो सामने आया, वो रिजेक्ट हो गया था। जब टेस्ट लिए उसने तो वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद इसने ऑन फॉरन तैयारी कर ली। तैयारी करने के बाद पूरी तौर पर ये अपने टेस्ट करवाने के लिए मेरे साथ आ गया। और मैं मिसाल देता हूँ अपने क्राउड, मेरे इलाके को, मेरे इसके इलाके को, इसकी फैमिली को, इसके गांव को, जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। मुझे ये बताएं कि आपके अपने घर में कोई नहीं था जिगर डोनेट करने वाला? आपका बेटा, आपकी बेटी,
भांजे ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। जी बेटा पहले रिजेक्ट हो चुका है ना, बेटी छोटी थी 17 साल की, वो भी तैयार थी, वाइफ शुगर प्रॉब्लम थी, तो बाकी थे वो भी मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला थे, 1-2 बंदे। आपकी ज़िंदगी पहले बहुत मुश्किल थी, अब कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद देखो तकलीफ़ तो होती है कि हफ्ता हुआ है, फील ऐसा कर रहा हूँ कि बिल्कुल अंदर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। जो यहाँ की टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, सिकंदर अजीज़ अफरीद शाह साहब की और उसकी टीम, उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह के फजल व करम से उन्होंने भी बहुत अच्छा इसका वो किया, ट्रीटमेंट किया। मतलब ये जो जिगर की बीमारी थी आपको, बहुत से लोगों को बाय बर्थ होती है, आपको कब आके पता चला आप जिगर के आर्जे में मुब्तला हैं और बड़ी सख्त डिजीज़ है आपको? देखो पहले मैं इसका 2006-7 में मुझे पता चला, तो मैं इसमें ट्रीटमेंट बाकायदगी से करता रहा हूँ, ट्रीटमेंट करता रहा हूँ। तो फिर उसके बाद जब ये 2015 के बाद जब इस टैबलेट्स का कोर्स आया, जब फरोज़ एंड सन्स वाले अमेरिका से मंगवा के देते थे ये टैबलेट्स, पाकिस्तानी कंपनी से बैन हट गया, तो उसके बाद मैंने ऐसा किया कि वो इन लोकल कंपनी से गोली लेके खाई, नेगेटिव हो गया था। उसके बाद पॉजिटिव नहीं हुआ, नेगेटिव ही हुआ 2015 से। लेकिन ये 2 सालों में मुझे इतनी तेज़ी से कमज़ोरी फ़ील होने लगी कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल बेहतरीन जवानों की तरह था। फिर उसके बाद थोड़ा सा और मज़ीद कम बुखारों ने मुझे जकड़ लिया, बुखारों ने, जो हमारे फैमिली वाले हैं हमारे, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है मेरे साथ, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और पहुँचा कर मेरा इलाज मुआवजा भी करवाया। यहाँ हम सिर्फ इसलिए आए थे कि यहाँ चेकअप के लिए आए थे, आते आते बस बात हो गई, अल्लाह ने यहाँ से फैसला करना था मेरी। जी, मेरे साथ मौजूद हैं लीवर ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर्स की टीम के एक मेंबर डॉक्टर सदाम साहब। इनसे पूछते हैं बेसिक क्या नीड्स होती हैं जो शख्स लीवर ट्रांसप्लांट डोनेट करता है और जिसको डोनेट किया जाता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताएं बेसिक क्या क्या नीड्स होती हैं लीवर ट्रांसप्लांट करने वाले की और जिसको लीवर ट्रांसप्लांट होता है? अच्छा, ये बेसिकली दो हमारे पास लोग होते हैं। एक डोनर होता है जो कि अपना जिगर देता है, एक होता है रिसिपिएंट जो डिजीज़ पेशेंट होता है जिसके लिवर में डिजीज़ होती है, एक उसे हम रिसिपिएंट कहते हैं जिसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं। ये डिपेंड करता है, जैसे ट्रांसप्लांट जिस पेशेंट को ट्रांसप्लांट करना है वो उसकी डिज़ीज़ है कौन सी और किस लेवल की डिज़ीज़ है। जिस तरह पेशेंट्स हैं हेपेटाइटिस बी सी जिनको होता है और बाद में जिगर काम करना छोड़ देता है, जिन्हें हम सिरोटिक पेशेंट कहते हैं, सिरोटिक लिवर कहते हैं, वो पेशेंट जो जब जिगर काम करना छोड़ जाता है तो एंड स्टेज लिवर डिजीज़ हम उसे कहते हैं। तो एक वो पेशेंट जो एंड स्टेज लिवर डिजीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें लिवर ट्रांसप्लांट हम करते हैं। सेकंड ये है कि अगर कोई पेशेंट हैं जिनको HCC है, जिगर का कैंसर है, ठीक है, उसमें भी डिपेंड करता है कि किस लेवल का कैंसर है, कितना ज़्यादा कैंसर की डिजीज़ कितनी ज़्यादा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। उन पेशेंट को हम ट्रांसप्लांट करते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कंजेनिटल डिजीज़ होती हैं, तो उन पेशेंट में हम जिस तरह गिलबर्ट सिंड्रोम हो गया और तो इन पेशेंट में हम विल्सन डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनमें हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इसकी बेसिक, और जो दूसरे डोनर होता है जो जिगर देता है, बेसिकली उसका ये होता है कि उसकी जो पेशेंट है उसकी एज जो है ना 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इस पे ये डिपेंड करता है कि उसको कोई डिजीज़ ना हो, ठीक है। और जो पेशेंट है जिसको ट्रांसप्लांट लगना है उसका फर्स्ट ब्लड रिलेटिव होना चाहिए। कि इन लोगों के लिए क्या क्या परहेज़ होती है, कितना अरसा इनको बेड रेस्ट करना पड़ता है? देखें, जो डोनर होता है जो देता है उसको बेसिकली हम अपने पास रखते हैं 6 to 7 डेज़। अगर वो स्मूथली उसमें अनइवेंटफुल उसकी रिकवरी हो तो उसके बाद हम उसे डिस्चार्ज कर देते हैं, उसके बाद हम फॉलो अप पे रखते हैं। तो उसकी यही प्रेज़ यही होती है कि तकरीबन 3 to 4 वीक में ना जो डोनर होता है उसका लीवर मैक्सिमम 70 to 80% रीजनरेट कर जाता है। तो उसके बाद वो रूटीन की, जो डोनर है वो रूटीन की अपने एक्टिविटी कर सकता है, और जो वो लेना चाहे उसकी जो डाइट है, वो जो डाइट लेना चाहे वो डाइट ले सकता है। जो रेसिपिएंट है उसका ये होता है कि उसका हम 10 to 14 डेज़ में अनइवेंटफुल रिकवरी हो तो फिर हम उन्हें डिस्चार्ज कर देते हैं। तो फिर उसके बाद उनको हम फॉलो अप पे रख देते हैं, 1 ईयर के फॉलो अप पे होते हैं, वीकली होता है, फिर मंथली होता है। तो उसमें फिर हम उनके इम्यूनोसप्रेसेंट और मेडिसिन और उनको फॉलो अप करते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही।
تو اس حساب سے پھر ان کی ہم فالو اپ کرتے ہیں. اگر وہ اسموتھ ان ایونٹ فالو اپ ہے تو وہ ڈائٹ ایز اے ریگولر ڈائٹ اپنی لے سکتے ہیں. 3 to 4 ویک کے بعد وہ اپنی نارمل ڈائٹ لے سکتے ہیں. صدام صاحب، ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ کرنا کسی غریب بندے کے بس کی بات نہیں ہے، بہت ایکسپینسو ہوتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، اور جو لوگ اس عارضے میں مبتلا ہیں ان کو کیا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو لیور ٹرانسپلانٹ ہے یہ ڈیفینیٹلی ایک جو مہنگا پروسیجر ہے، ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن اب ہو رہا ہے. ٹرانسپلانٹ تک پیشنٹ کو پریپیئر کرنے سے پہلے ہمیں انویسٹیگیشن کرانی ہوتی ہے، ڈونر کی بھی ریسیپینٹ بھی. تو اس کا نا 3 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ تک خرچہ آتا ہے. تو وہ پیشنٹ کو کرنا پڑتا ہے. اگر وہ جب کر لیتا ہے، پیشنٹ فٹ ہوتا ہے، اس کا ٹرانسپلانٹ کے لیے فٹ ہوتا ہے، دین ہم اسے پروسیڈ کرتے ہیں فار ٹرانسپلانٹ کے لیے. اور خرچہ تقریباً اگر آپ اوور آل خرچہ کریں تو وہ 50 to 5 to 6 ملین.